श्रावण मास में हर दिन हमने आपको भगवान शिव के विभिन्न रूपों के दर्शन करवाए और आज हमारी श्रावण मास की यात्रा का अंतिम दिन है। आज हम आपको महादेव के अद्भुत रूप के दर्शन करवाने जा रहे हैं। इसी के साथ ही आपका और हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होगा। निरंतर न्यूज अपडेट के साथ साथ हम आपको कई पर्यटन और तीर्थ स्थलों तक भी ले चलेंगे। इसीलिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्यूज प्रभा और लाइक और शेयर करना और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। हम आज आपको दर्शन करवाने वाले हैं मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो कि उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन एक प्राचीन नगर है जिसे प्राचीन काल में अवंतिका और उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। इसका प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है और यह नगर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ यह स्थल महाकालेश्वर की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था और इस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उज्जैन नगर में दूषण नाम का एक राक्षस था जिसने आतंक मचा रखा था और यह राक्षस लोगों को बहुत पीड़ित करता था। यहाँ पर राक्षस कोई धार्मिक कार्य नहीं करने देता था और इस राक्षस के आतंक से बचने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान शिव की पूजा आरंभ की और भगवान भोलेनाथ ब्राह्मणों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और यहाँ पर दूषण नामक जो राक्षस था उसका वध कर दिया। भगवान शिव ने दूषण नामक राक्षस का वध कर दिया, तब संपूर्ण नगर की रक्षा हो गई और राक्षस के मरने के बाद नगर वासियों ने राहत की सांस ली और भगवान शिव से ऐसे स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव अवंतिका में ही अर्थात महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर स्थापित हो गए। महाकालेश्वर भगवान शिव का यह मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। शिव पुराण के इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में हुई थी और इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यहाँ पर भगवान शिव महाकाल के रूप में दक्षिण मुखी होकर विराजमान है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा भी गुजरती है और इसीलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। यह पवित्र मंदिर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। महाकालेश्वर मंदिर के ठीक ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है और नीचे ओमकारेश्वर मंदिर है और उसके ठीक नीचे महाकालेश्वर मंदिर अर्थात ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकाल विराजमान है। यहाँ पर भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती जी की मूर्ति भी स्थापित है। भगवान श्री महाकालेश्वर के मंदिर का 14वीं, 15वीं और 18वीं सदी के कई ग्रंथों में वर्णन भी किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह के समय भगवान महाकाल की भस्मारती भी की जाती है और इसके बाद उनका मनमोहक श्रृंगार भी किया जाता है। कहते हैं कि भस्मारती के द्वारा ही भगवान महाकाल को जगाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार भस्म षष्ठी का सार है और एक दिन पूरी षष्ठी इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है और षष्ठी का सार भस्म को भगवान शिव सदैव ही धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण षष्ठी शिव जी में विलीन हो जाएगी। आपको बता दें कि भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चारण भी किए जाते हैं और इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म ही भगवान शिव को अर्पित की जाती है। भगवान महाकाल का रोजाना पंचामृत से विशेष अभिषेक भी किया जाता है और भगवान का भांग से मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। अवंतिका नगरी अर्थात उज्जैन नगरी भगवान श्री कृष्ण की भी शिक्षा स्थली रही है और उज्जैन की ख्याति प्राचीन काल से ही है। धार्मिक नगरी के तौर पर भी यहाँ पर उज्जैन की ख्याति देखी गई है। यहाँ लंबे समय से राजा महाराजा विक्रमादित्य का भी शासन था। आपको बता दें कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही स्वयं प्रकट हुए थे और आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा काफी प्रचलित है जो कि आज भी सच है।
पहले किसी भी राजा को महाराजा महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई और राजा एक रात यहाँ पर रुक गया था तो उसे अपनी पूरी सल्तनत गंवानी पड़ी थी। इसीलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते हैं। यह कथा आज भी उस जमाने की तरह सच है और आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। सावन में दर्शन करने का महत्व सावन में बढ़ जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ को श्रावण का महीना बेहद प्रिय है। चतुर्मास आरंभ होने के बाद भगवान शिव इस षष्ठी को देखते हैं और चतुर्मास में भगवान शिव पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। उज्जैन शहर के हर त्योहार की शुरुआत भगवान महाकालेश्वर मंदिर से ही होती है और भगवान महाकाल के साथ सभी पर्व को मनाया जाता है, जिसके बाद उज्जैन शहर में सभी लोग पर्व मनाते हैं, जिसके चलते आज भी राखी पर रक्षाबंधन के पर्व पर अल सुबह भगवान भोलेनाथ को अर्थात भगवान महाकाल को राखी चढ़ाई गई और लड्डुओं का महाभोग भी लगाया गया। मान्यता है कि सावन में भगवान महाकाल के दर्शन करने से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं।